विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा सरल हिंदी भाषा में प्रवचन क्रमांक 58। स्थल सांदीपनी आश्रम, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, निमगांव, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा, महाराष्ट्र। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। ओम अनादिनिधनाय नमः। ओम तत्सत। भगवान का पिछला नाम महास्वनः था। महास्वन का अर्थ है बहुत बड़ा आवाज, किंतु वह आवाज भी अपौरुषेय था। वेद भगवान का आवाज अपौरुषेय है ऐसा भीष्म पितामह जी ने क्यों कहा? इस पर कहते हैं कि वह आवाज जिनके माध्यम से प्रकट हुआ है ना, वह अनादि निधन है। उस परमात्मा का नाम अनादि निधन है। अनादि निधन का अर्थ है जो जन्म और मृत्यु से रहित है। भाष्यकार लिखते हैं, आदिर्जन्म निधनम विनाशः तद्वयं यस्य न विद्यते स अनादि निधनः। अर्थात जिनके आदि माने जन्म और निधन माने विनाश दोनों नहीं होते हैं, वे भगवान अनादि निधन हैं। परमात्मा अनादि है, यह अनेक श्रुति स्मृति युक्ति और अनुभूति के द्वारा सिद्ध होता है। आइए कुछ मंत्रों को हम यहाँ पे देखें। न जायते म्रियते वा कदाचिन, कठोपनिषद और गीता जी में कहा है। ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, गीता जी में कहा है। हंता चिन्मन्यते हंतुम हतश्चिन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, यह भी गीता जी और कठोपनिषद में मंत्र आया है। आत्मा के अनादित्व सिद्ध करने के लिए इत्यादि अनेक प्रमाण श्रुति स्मृति आदि में उपलब्ध है। आत्मा, उसे परमात्मा कहो, आत्मा कहो, वह अनादि है, वह शांत नहीं है। यहां पे दो चीजें अनादि है, परमात्मा भी अनादि है और माया भी अनादि है। लेकिन परमात्मा अनादि अनंत है और माया अनादि शांत है, क्योंकि आत्मज्ञान से माया जाल तिरोहित हो जाता है, किंतु आत्मा अनादि अनंत है, क्योंकि आत्मा का प्राग भाव नहीं होता। जैसे सूर्य का कभी अस्त होता ही नहीं है, सूर्य का प्राग भाव देख ही नहीं सकता। वैसे ही मेरा आत्मा, इसका कभी भी प्राग भाव नहीं होता है। मैंने आज तक न कभी अपना जन्म देखा है और न कभी अपनी मृत्यु देखी है।
देखिए, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षयते और विनश्यति, ये षड विकार तो केवल शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। जो नश्वर होता है उसका जन्म होता ही है। आत्मा शाश्वत है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः, गीता जी में कहा है। और जन्म माने तो किसका माने? फिर वे 37वें स्वयंभू नाम में उक्त 6 दोष हमने बताए थे। स्वयंभू नाम में 6 दोष बताए गए थे। आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, चक्रिकापत्ति दोष, अनवस्था दोष, प्राग भाव दोष और विनिगमन दोष। आत्मा का जन्म माने तो कैसे मानेंगे? किससे मानेंगे? फिर उस आत्मा का जन्म, फिर उस आत्मा का जन्म, फिर उस आत्मा का जन्म, ये सब अनवस्था प्राप्त हो जाएगी। जो अनादि होता है उसमें ये दोष नहीं लगते। सच्चिदानंद घन परमात्मा का कभी जन्म होता ही नहीं है, वह अनादि है। यह संसार भी अनादि है, किंतु ज्ञान होने पर इसका प्रागभाव हो जाता है। जैसे स्वप्न अनादि है और जागने पर वह लुप्त हो जाता है। आज तक मैंने हजारों स्वप्न देखे, किंतु मैं जैसा था आज भी वैसा ही हूं। मैं दृष्टा हूं और यह प्रपंच दृश्य है। मैं कालातीत हूं, अतः कोई भी काल मुझे बांध नहीं सकता। भगवान कहते हैं मैं सबको जानता हूं, किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। माम तु वेद न कश्चन। इसलिए परमात्मा हमारे प्रत्येक कृत्य को देख रहा है। हम परमात्मा की निगाह में जी रहे हैं। इस बात को अच्छी तरह से जानकर हमें सदैव उसका ध्यान करना है, उसका भजन करना है, उसका स्मरण करना है और उसमें ही तल्लीन होना है। इसलिए अपनी आत्मा को, उस परमात्मा को अनादि निधन कहा गया है। हम हर दिन अपने इस अनादि निधन स्वरूप का ध्यान करें और उसी के पास ही दिन में कम से कम 15 मिनट तो बैठ जाए। स्वयं को मिलने का अभ्यास करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र जहां से प्रसूत हो रहा है, जहां से इस मंत्र की आवाज निकल रही है ना, उस आवाज निकालने वाले को आप देखो, वह आत्मा अनादि निधन है। आंख बंद करके स्वयं को देखने का प्रयत्न करिए। वह हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। उस अनादि निधन परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। ओम तत्सत। शेष अग्रिम भाग में जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग कल सुबह लेकर फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। हरिओम।